सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं वो नाइट एट द म्यूजियम का तीसरा फॉलो अप मूवी सीक्रेट ऑफ द टूम है, जिसमें प्राचीन इजिप्ट का एक जादुई टैबलेट म्यूजियम के हर एक हिस्टोरिक कैरेक्टर को रात होते ही जिंदा कर देता है, जो कि हमने इससे पहले और दूसरे पार्ट में भी देखा था। वैसे तो इस मूवी का शुरुआत दूसरे मूवी के 5 साल बाद से होता है, पर इसके शुरुआत में हमें सन 1938 का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें इजिप्ट में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट अखमन रा के मकबरे के तलाश में होते हैं और यही वो जगह होता है जहां उन्हें अखमन रा का जादुई टैबलेट मिलता है। लेकिन उसको वहां से निकालने के दौरान वहां के लोग उन्हें ये कहते हुए चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने उस मकबरे के साथ छेड़छाड़ किया तो अंत आ जाएगा। पर वो आर्कियोलॉजिस्ट फिर भी उस टैबलेट को वहां से निकलवा लेते हैं, जो कि बाद में जाकर न्यूयॉर्क के म्यूजियम यानी कि म्यूजियम ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री का एक आर्टिफैक्ट बन जाता है, जहाँ लैरी फिलहाल एक नाइट इवेंट को होस्ट करने की तैयारी में लगा था, क्योंकि वो वहाँ के प्लेनेटोरियम को दोबारा से चालू कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे जाने माने लोगों और पॉलिटिशियंस को भी इनवाइट किया था। इसलिए लैरी इसके बारे में म्यूजियम में सभी को बताता है, यानी कि उनको जो रात होते उस जादुई टैबलेट के वजह से जिंदा हो जाते थे। हालांकि इस चीज को दूसरे लोगों से छुपाने के लिए लैरी ने सबको ये बता रखा था कि ये सब होलोग्राम और एनिमेशन है, क्योंकि थोड़ी देर बाद उन्हें ही बाहर जाकर सभी को एंटरटेन करना था। इसलिए लैरी सबको उनका रोल बताकर सबको इवेंट के लिए तैयार करता है, जो कि चल ही रहा था कि अखमन रा तभी वहाँ पर आकर लैरी को अपना जादुई टैबलेट दिखाता है, जिसको कुछ हो रहा था। लेकिन लैरी उस इवेंट को होस्ट करने में इतना बिजी हो गया था कि उसकी वजह से वो अखमन रा के टैबलेट पर उतना ध्यान नहीं देता, जिस पर लगा हुआ जंग धीरे धीरे फैलता जा रहा था। लेकिन इसके असर के बारे में पता चलने में लैरी को ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि लैरी को इसका असर उस इवेंट के शुरू होते ही दिख जाता है, जहाँ सभी अजीब बर्ताव करने लगते हैं। यहाँ तक कि वो कुछ पल के लिए लैरी को भी भूल जाते हैं, क्योंकि उस अनजान रस्ट की वजह से टैबलेट का जादू खत्म हो रहा था और इसी चीज के वजह से वो इवेंट पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। इसलिए लैरी, जिसने अब तक अखमन रा के टैबलेट पर ध्यान नहीं दिया था, वो सब पर गुस्सा करते हुए उनसे ऐसा करने का वजह पूछता है, जो कि उनके पास भी नहीं था। इसलिए लैरी उसके अगली सुबह लाइब्रेरी जाता है अखमन रा के टैबलेट के बारे में जानने के लिए, जो कि लैरी वैसे तो अखमन रा से भी पूछ सकता था, पर अखमन रा को खुद उस टैबलेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसे वो टैबलेट उसके पिता ने दिया था। लेकिन लैरी को लाइब्रेरी में भी उस टैबलेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिलता, सिवाय कुछ नोट्स और एक फोटो के, जो कि दरअसल उसी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम का फोटो था जिन्होंने अखमन रा के टैबलेट को ढूंढा था। पर उनमें से अब कोई भी जिंदा नहीं था, सिवाय एक के, यानी कि उस छोटे लड़के के जो उस टीम में था, जिसके बारे में लैरी को लाइब्रेरियन से पता चलता है, और ये भी कि वो लड़का कौन है, जिसका नाम सुनकर लैरी को विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो लड़का था सीजल, जिसको लैरी ने पहले मूवी में म्यूजियम में चोरी करने की वजह से जेल भिजवाया था। इसलिए ये तो पक्का था कि सीजल उसको कुछ नहीं बताने वाला था। लेकिन कोई और रास्ता न होने की वजह से लैरी फिर भी सीजल से मिलने जाता है, जो कि सरप्राइजिंगली 10 साल पहले वे चीजों को भूल चुका था। इसलिए वो लैरी को हर वो चीज बता देता है जो कि वो अखमन रा के टैबलेट के बारे में जानता था, यहाँ तक कि ये भी कि उस टैबलेट को अखमन रा के मकबरे से निकालते वक्त वहाँ के लोगों ने क्या कहा था। इन शॉर्ट, वो लोग दरअसल उस टैबलेट के जादू के खत्म होने की बात कर रहे थे। वैसे तो इनमें से कोई भी जानकारी लैरी के काम का नहीं होता, सिवाय एक के, और वो था अखमन रा के पेरेंट्स का जानकारी, जिनको ब्रिटिश के म्यूजियम में रखा गया था। इसलिए लैरी अखमन रा के टैबलेट को ब्रिटिश म्यूजियम में ले जाने का सोचता है, पर अब जब वो ऐसे किसी हिस्टोरिक चीज को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, तो उसे ऐसे में म्यूजियम के मैनेजर मैकफी से इसका परमिशन मांगना पड़ता है, जो कि फिलहाल उस इवेंट के बर्बाद होने के बाद से अपने नौकरी से हाथ धो बैठा था। इसलिए वो इतने आसानी से तो लैरी को परमिशन नहीं देने वाला था, जिसकी वजह से लैरी उसे सब कुछ सच सच बता देता है, यहाँ तक कि उस जादुई टैबलेट के बारे में भी। हालांकि मैकफी उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वो लैरी को ब्रिटिश म्यूजियम में जाने का परमिशन दे जरूर देता है। यहाँ तक कि मैकफी अखमन रा के टैबलेट को भी उस म्यूजियम में ट्रांसफर करवा देता है, जिसकी वजह से लैरी को उस म्यूजियम में घुसने में ज्यादा परेशानी नहीं होता। लेकिन असली परेशानी तो म्यूजियम के अंदर पहुँचने के बाद से शुरू होता है, क्योंकि वहाँ अखमन रा और उसके टैबलेट के साथ साथ न्यूयॉर्क म्यूजियम के बाकी सभी हिस्टोरिक कैरेक्टर भी पहुँच चुके थे, जो वैसे तो सभी लैरी के दोस्त थे, पर उनमें से कुछ नासमझ थे, जैसे कि लैरी की तरह ही दिखने वाला एक जंगली, जो कि अपने शक्ल के एक जैसा होने की वजह से लैरी को अपना पिता मानने लगता है। इसलिए लैरी उसके बेवकूफ होने का फायदा उठाकर उसको दरवाजे में पहरा देने को बोलकर अखमन रा के पेरेंट्स को ढूंढने निकल जाता है। पर अब जब वो टैबलेट भी उनके साथ था, तो ऐसे में उस म्यूजियम में भी सभी जिंदा हो जाते हैं। पर अब जब ये उनके साथ पहली बार हुआ था, तो ऐसे में वो सभी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, जहाँ इसी दौरान उनका एक डायनासोर के कंकाल से भी सामना होता है। पर सर लैंसलॉट का पुतला, जो कि अब जिंदा हो चुका था, वो लैरी और बाकी सभी को बचा लेता है। लेकिन इस दौरान अटीला के टोपी से जेड और ऑक्टिवियस कहीं गिर गए थे, जो कि दरअसल मिनिएचर होने की वजह से बाकी सभी से छोटे थे। इसलिए लैरी डेक्स्टर नाम के एक बंदर को उनको ढूंढने भेजता है, ताकि वो सभी अखमन रा के पेरेंट्स को ढूंढना जारी रख सके, क्योंकि उस टैबलेट का जादू और भी कमजोर होता जा रहा था, जिसकी वजह से स्नेक डीमन से बचकर भागने के दौरान
सैकाजुया के साथ अकमंडा भी वापस पुतला बनने लगता है। पर इससे सर लैंसलॉट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन चीजों को जो पहली बार जिंदा हुए थे उन पर इसका असर देर से होता है। इसलिए जहाँ एक तरफ लैरी और सर लैंसलॉट मिलकर स्नेक डीमन से निपटते हैं, वहीं दूसरी तरफ डेक्स्टर ऑक्टेवियस और जेड नाम के मिनीचर को बचा लेता है, जो कि पोम्पेई के ज्वालामुखी के फटने की वजह से उनमें जलने वाले थे। खैर इन सब के बाद लैरी आखिर में अकमंडा के पेरेंट्स तक पहुंच जाता है, जो वैसे तो अपने बेटे अकमंडा को देखकर खुश होते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वो मर चुके हैं। इसलिए वो अभी राजाओं की तरह बर्ताव करते हुए बाकी सभी को गुलाम के नजरों से देखते हैं। पर अकमंडा के वजह से वो आखिर में उस टैबलेट के जादू का राज बता देते हैं। इन शॉर्ट, उस टैबलेट में खोनशू का जादू था, जिसको अकमंडा के पिता ने इसलिए बनवाया था ताकि अकमंडा को कुछ ना हो। पर उस टैबलेट को ठीक करने के लिए उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना था, उन्हें बस उस टैबलेट को चांद की रोशनी में ले जाना था। पर उसके लिए उनके पास सिर्फ उसी रात का वक्त था, जो कि उनके लिए परेशानी तब बन जाता है जब सर लैंसलॉट उस टैबलेट को लेकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो दरअसल अपने एक अलग ही मिशन पर निकला हुआ था, जिसमें उसे किसी होली ग्रेल को अपने राजा मर्लिन तक ले जाना था। वैसे तो वो टैबलेट होली ग्रेल नहीं था, पर अब जब वो जादुई था तो वो उसे गलती से होली ग्रेल समझकर लेकर भाग जाता है, क्योंकि वो भी अब तक इससे अनजान था कि उस टैबलेट का जादू खत्म होते ही वो भी पुतला बन जाएगा, क्योंकि वो भी अब तक खुद को जिंदा समझ रहा था। इसलिए वो उस टैबलेट को लेकर उस म्यूजियम से बाहर चला जाता है, जो कि रास्ते में पुतलों को जिंदा करने के लिए काफी था, जिसका पीछा करते करते वो सभी एक म्यूजिकल थिएटर पहुंचते हैं, जहां ह्यू जैकमैन मर्लिन की एक्टिंग कर रहा था। इसलिए वो ये साबित करने के लिए कि वो वाकई में मर्लिन नहीं है, वो सर लैंसलॉट को वुल्वरिन का भी एक्टिंग करके दिखाता है। इन शॉर्ट, टाइम ज्यादा ना होने की वजह से लैरी लैंसलॉट को उसका असलियत बता देता है कि वो एक मोम का पुतला है। हालांकि ये सच्चाई लैंसलॉट बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो टैबलेट को किसी भी हाल में उनको नहीं देता। पर बाकी सभी को मरता देख वो आखिर में लैरी को टैबलेट दे ही देता है, जिसको लैरी चांद की रोशनी में लेकर सबको जिंदा करने के साथ साथ टैबलेट को भी ठीक कर देता है। पर लैरी और बाकी सभी ये डिसाइड करते हैं कि अकमंडा और उसका टैबलेट उसे उसी म्यूजियम में उसके माँ बाप के साथ रहना चाहिए, जिसका मतलब ये था कि न्यूयॉर्क के म्यूजियम में अब कोई भी जिंदा नहीं हो सकता था। इसलिए लैरी अकमंडा को वहीं अलविदा बोलकर बाकी सभी को अपने साथ वापस ले जाता है, ताकि वो सूरज के उगने से पहले उन आखिरी पलों में उनके साथ बिता सके। हालांकि ये सब उनमें से किसी के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन उन्हें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन इसके 3 साल बाद जब लैरी नाइट गार्ड को नौकरी छोड़कर एक टीचर बन चुका था, तब उसे न्यूयॉर्क और ब्रिटिश के म्यूजियम के कोलैबोरेशन होने के बारे में पता चलता है। इसलिए वो वहाँ के नाइट गार्ड से कहकर अकमंडा के टैबलेट को मैकफी को देता है, जो ये देखकर हैरान था कि लैरी वाकई में सच बोल रहा था, क्योंकि एक बार फिर से न्यूयॉर्क के म्यूजियम में सभी जिंदा हो गए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।